गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चल रही थी। इस वाले यूनिट्स में हम पढ़ रहे थे सेल का ईएमएफ। इससे पहले पढ़ा था हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल डायग्राम में उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड कैथोड कैसे लिखते हैं, एक्टिविटी मतलब किस सेल डायग्राम में हम क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या लिखना चाहिए और क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल का ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म देखें तो ये रहेगा इलेक्ट्रो, ई से बनता है इलेक्ट्रो, एम से बनता है मोटिव और एफ से बनता है फोर्स। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रो को हम क्या बोलेंगे विद्युत, मोटिव को बोलते हैं वाहक और फोर्स को बोलते हैं बल। तो ये होता है विद्युत वाहक बल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम सेल का ईएमएफ बोलते हैं या विद्युत वाहक होता है, वो क्या होता है वो पढ़ लें। देखिए कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल हम निकालते कैसे, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से। सेल का है तो इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ई सेल। इलेक्ट्रोड का भी होता है ये और सेल का भी होता है। इलेक्ट्रोड विभव से मिलकर के क्या बनता है, सेल का विद्युत वाहक बल बनता है। अब बनता कैसे वो देखना है। सबसे बड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई भी सेल है अपना, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब एक इलेक्ट्रोड की बात करें, ठीक है, माने एक इलेक्ट्रोड से वो तीन प्रकार की प्रोसेस करता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो एक इलेक्ट्रोड होगा अपना, वो इलेक्ट्रोड थ्री टाइप्स की रिएक्शंस है वो करता है। थ्री टाइप्स की रिएक्शंस में क्या क्या करेगा वो देखिए। हो सकता है कि उस इलेक्ट्रोड के पास में, तो अपने को पता है जो सॉल्यूशन होता है वो उसी मेटल्स के आयनों का होता है। हो सकता है मेटल आयन है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाए और किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन। किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हो रही है तो यहाँ किसी प्रकार का विभव उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड मान लीजिए इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ कि यहाँ से जो आयंस थे, जैसे कि यहाँ पे एम पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये एम पॉजिटिव आयंस ने यहाँ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और ये यहाँ पे गई, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया और इसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर ये मेटल एटम की फॉर्म में डिपॉजिट होगी। इसका मतलब प्रोसेस क्या हुई है, यहाँ पे एम पॉजिटिव आयन थे सॉल्यूशन में, उन्होंने इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स लिए और वे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट या अवक्षेप या जमा हो गए, ऐसी रिएक्शन हुई। अब हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाले सॉल्यूशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स बोले यहाँ पे धनायनों की संख्या कम हो गई सॉल्यूशन में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में जो ये पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्वल नहीं रह पाएगा। क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव आयंस थे वो यहाँ पे गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वे क्या हो गए, मेटल के जो एटम बने वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट जमा हो गए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर क्या हो गया, आवेश और डिस्टर्ब हो गया, इक्वल नहीं रहा। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो रहेगा यहाँ पे। ये अकेले इलेक्ट्रोड की बात होगी ना, तब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा। इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार का, देखो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड कैसा है, इलेक्ट्रोड है कैथोड का, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो गया। अब डेफिनेशन लिखेंगे इसकी क्या है, पहले टाइप का इलेक्ट्रोड देखें। अब ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड जो खुद मेटल सॉलिड से बना हुआ होता है, ये खुद क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये इस प्रकार से आयंस बनाएगा aqueous फॉर्म में और सॉल्यूशन में आ जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रहेंगे ना, तो अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो नीचे चला गया, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन ते आगे, वो इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रोड पे ही, धातु कहाँ गई है, सॉल्यूशन में गई है। तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की जो आवेश बोलते हैं चार्ज, वहां पे क्या हो गया, अनइक्वल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन के कारण से जो इस इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल उत्पन्न होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और ये पता है ऑक्सीडेशन हमेशा कौन से पे होता है,
ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, इस कारण से ये क्या रहेगा, एनोड है। तो एनोड का तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किस कारण से, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है जिसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और जिसे बनने वाले धातुएं सॉल्यूशन में जाएंगी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहेगा। इस कारण से सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रोड्स जो आपका है एनोड वो अधिक नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों के विभव में क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, विभव में अंतर हो गया। विभव अंतर के कारण से जो विभव उत्पन्न हुआ है एनोड पे वो ऑक्सीडेशन के कारण से हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसकी बात करें तो रिडक्शन की प्रोसेस में मेटल आयंस थे, यहाँ पे सॉल्यूशन से जो आयंस थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन और कैथोड इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो गया, आवेश आवेश में अंतर होने के कारण से यहाँ एक विभव उत्पन्न हो गया। उस विभव को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। कारण कि ये जो विभव उत्पन्न हुआ है यहाँ वो रिडक्शन के कारण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि किसी सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन के कारण से, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड की, कैथोड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। इसकी डेफिनेशन लिखे हम ये सेल की, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन के कारण, किसी सेल में इलेक्ट्रोड रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं वो। अभी इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो गया, कैथोड एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे लिखेंगे आपकी ये टू टाइप्स दो प्रकार का होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड हो जाएगा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब ये देखो कहाँ पे होता है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। आगे समझ में, तो दोनों जगह इलेक्ट्रोड रिएक्शन होने के कारण से क्या होता है, आवेश में अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन होता है उसके आवेश में अंतर आने के कारण से वहां एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आप लोग ये सेल विभव पढ़ रहे थे, तो सेल विभव है वो बनता किससे, इलेक्ट्रोड विभव से बनता है। अब हम बात करते हैं सेल ईएमएफ की। सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल इनसे बनेगा, इलेक्ट्रोड से, क्योंकि सेल किससे मिलकर बना होता है, दो इलेक्ट्रोड से। तो सेल का विभव किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल विभव को ई सेल इज इक्वल टू, इन दोनों में से कौन सा लिखना है, कैथोड का दो फॉर्मूले बनते हैं, तो ई राइट माइनस में ई लेफ्ट, कि राइट में जो इलेक्ट्रोड है उसका विभव माइनस में से लेफ्ट वाले का विभव कर दो। या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव ये है, इनका जो अंतर है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल यानी विभव का अंतर ही सेल ईएमएफ कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये होगी डेफिनेशन इसकी। अब लिखें कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो राइट, ये नहीं कि दोनों का अंतर करो, पहले राइट वाले को लिखना है फिर लेफ्ट वाले को। अब बताए सेल का डायग्राम बनाया था हमने, उस टाइम बताया था कि राइट साइड में हमेशा ही क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा ही क्या होता है, एनोड होता है। ये दो फॉर्मूले बनते हैं, दोनों सेम ही बात है, राइट में कैथोड होगा और ये होगा यहाँ पे। तो रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस करना है, माइनस करते जो बनेगा वो ये देगा। और एक बात नोट लगा के लिखना कि ये जो सेल ईएमएफ निकालते हैं, तो सेल ईएमएफ में क्या करेंगे, सेल ईएमएफ ज्ञात करते समय दोनों जो पोटेंशियल है कौन से लिखने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखने हैं। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म कैसे होगा, ये देखो पहले, सेल ईएमएफ ज्ञात करते समय दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल यानी विभव है वो
रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे निकलेंगे सारे के सारे सवाल। ठीक है, तो सेल ईएमएफ ज्ञात करते समय दोनों इलेक्ट्रोडों के जो पोटेंशियल लिखने, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने, विभव के मान लिखने, वो रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव के रूप में लिखने। अब ये तो पता है कैथोड वाला तो हमेशा ही क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो एज इट इज जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा वैसा रख देना। अब जहां एनोड वाला दिया हुआ हो, ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ हो, उसकी आपको वैल्यू जो दी हुई है, ये तो पता ही है, जिंक धातु है, उसका मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.76 है। किसी भी धातु का, एक धातु की बात हो रही है, किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, केवल उसके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब मान लीजिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो 0.76, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आपको ये तो है नहीं, तो आपको जिस भी कोई भी जो एनोड के फॉर्म में दिया हुआ हो न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो यदि आपको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको उसमें रिडक्शन में चेंज करके ही फॉर्मूले में लिखना। रिडक्शन में चेंज करने के लिए केवल उसका साइन चेंज कर देना, माइनस दिया हुआ हो तो प्लस और प्लस दिया हुआ तो माइनस, बाकी कुछ नहीं करना, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये भी करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, तब आपको कैसे करना है, अभी जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें बताएंगे कि ऑक्सीडेशन, जैसे कि आपको ऐसे दिया हुआ विभव लिखी कि ई एम और एम पॉजिटिव, इसका मतलब है एम से ये बन रहा है, तो इससे कब बनेगा, ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए कि पहले पॉजिटिव वाली चीज बाद में ये, इसका मतलब पॉजिटिव वाले आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, जिससे ये न्यूट्रल चार्ज वाले में चेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ हो, ऐसे लेके उसके इक्वल में कुछ हो, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन है। ऐसे लिख के कुछ आगे दिया हुआ, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। आगे समझ में, ये रहेगा यहाँ पे सेल एमएफ। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपके यहाँ पे, एक सेल है निकल Na+2 वाला। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है निकल Na+2 1 मोलरिटी इसकी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे दिया हुआ है Cu+2, इसकी भी 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर Cu। अब ये बोला कि इसके सेल विभव का मान है आपके 0.59, ये इसका सेल विभव इसने पहले दे दिया, 0.59 वोल्ट दिया हुआ है, और इसके कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ 0.34। ठीक है, इनोड की फॉर्म। अब ये याद रखना, यदि सिंपल वाले ना नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल आएंगे, और यदि इसको हम ऐसे लिख देंगे ना तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में बन जाएंगे। ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड के है तो ये भी स्टैंडर्ड का आएगा, और ये नॉर्मल है तो ये भी कैसा आएगा, नॉर्मल। स्टैंडर्ड का मतलब वहां पे कंडीशन जब रिएक्शन हो रही थी, सेल रिएक्शन, वहां पे कंडीशन स्टैंडर्ड रखी हमने। स्टैंडर्ड होना मानक परिस्थितियां होती है, जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, 180 टेम्परेचर होता है, और कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी की होती है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन रख के यदि किसी सेल में हम सेल विभव निकालते हैं तो वो ये निकलेगा, और नॉर्मल हो कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर तब निकलेगा वो ये निकलेगा। अब ये स्टैंडर्ड वाला दिखा दिया हुआ 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे 180 टेम्परेचर होगा और कंपल्सरी है, और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर वाला कि Cu+2 से Cu बना हुआ है, और ये दिया हुआ प्लस में 0.34 वोल्ट। अब पूछ लिया आपसे इसने Na+2 से Na बनना इनोड की फॉर्म में, ये आपसे पूछे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में क्या लिखेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, ई नोट वाला लगा लेते हैं। ई नोट सेल इज इक्वल टू, ई नोट कैथोड को सी से लिख दिया, माइनस में ई नोट एनोड। अब देखना कैथोड कौन सा एनोड है, सेल डायग्राम दिया हुआ तो इससे देखना, इस साइड दिया हुआ होता है वो हमेशा ही क्या होता है, कैथोड की फॉर्म में लिखा जाएगा।
और इस साइड जो दिया हुआ है वो हमेशा ही कौन सा होगा, नोड की फॉर्म में लिखा देगा। ये कैथोड है, ये नोड है। इसका जो होगा वो कैथोड इसकी जगह रखना रिडक्शन। तो देखो ये Cu+2 से Cu में जाना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसको एज इट इज रख दो। ई सेल दिया हुआ डायरेक्ट ये रखो 0.59 वोल्ट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, माइनस में ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह अपन अक्ष मान लेते हैं, फिर इसको ई ए नोट ही रख लेते हैं, या फिर इसको मान लें ये निकालना है अपने को Ni+2 और Ni ये निकालना है। अब देखिए ये निकालना, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, प्लस में लिखा जाएगा, इसको इस साइड जाएगा माइनस में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा ए Ni+2 से N। देखो अब ये कैसा आएगा, रिडक्शन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि Ni+2 है वो निकल में कब चेंज होगा, जब भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे 0.34 माइनस में 0.59, 0.59 है जो कि माइनस का है, उसमें से माइनस करना आपको, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो 9 में से 4 गए 5 और यहाँ 4 में से 3 गए 2 और ये बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए किस में रहेगा, माइनस में 0.25 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो रहेगा माइनस में 0.25 वोल्ट। ये रहेगा इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें इसे दिया हुआ था एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करवाया इसने। अब देखें विद्युत वाहक बल है ना, इसकी एक डेफिनेशन और भी दी हुई है आपकी बुक में, वो देखें आप क्या रहेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या रहेगी इसमें, एक डेफिनेशन और दी हुई है सेल के ईएमएफ की। वो डेफिनेशन इसने दी है सेल ईएमएफ की बात करें, इसने बोला कि दोनों इलेक्ट्रोडों का जो विभव होता है पोटेंशियल, उसमें अंतर जिसके कारण से सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस समय तब वो जो सेल का विभव होगा वो क्या कहेगा, सेल का ईएमएफ कहलाएगा। इसमें आएगा किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स के विभव का अंतर जिसके कारण सेल में विद्युत धारा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से, धारा हमेशा ही उच्च विभव से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड के प्रवाहित होती है। किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स के विभव का अंतर जिसके कारण से सेल में विद्युत धारा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से लो पोटेंशियल निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है, निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है, सेल का ईएमएफ कहलाता है। वह विभवांतर दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का वह अंतर जिसके कारण से सेल में विद्युत धारा उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है, उसे उस सेल का सेल विभव या सेल ईएमएफ कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन और थी इसकी, इसे भी याद रख लेना। ठीक है, आगे समझ में एक ये रहेगा इसमें सेल ईएमएफ। देखिए इसके अंदर अब मान लीजिए सेल ईएमएफ को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेल का ईएमएफ इसे हम लिखते हैं ई से, किसके इक्वल होता है, हम बोलेंगे W/Q के इक्वल होता है। अब ये जो सेल का ईएमएफ और W है क्या है, कार्य, सेल में जो कार्य हो रहा है, Q सेल को जितनी हीट मिल रही है। ठीक है, पीछे और थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा होता है विद्युत वाहक बल। इसमें हमने माना कि मान लीजिए कि 1 जूल कार्य हो रहा है और 1 जूल ऊष्मा दी जा रही है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा, एक थ्योरी में कूलाम में दे रहे हैं हम हीट को, सॉरी जूल नहीं हो, कूलाम। इसमें वो कूलाम, अब ये जूल अपॉन में कूलाम है वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है, क्या आपको बताइए। इसमें क्या लिखेंगे थ्योरी में कि यदि 1
कूलम आवेश सेल में प्रवाहित करने पर सेल से 1 जूल कार्य लिया जाता है तो सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट के बराबर होता है। आगे समझ में ऐसे लिखना है कि यदि यहाँ से लिखना, आपको पहले ये लिखना है फॉर्मूला लिखने के बाद इसको 1 माने तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा। ये कुलाम सॉरी ये जूल में है और ये कुलाम में, तो ये किस में आएगा, वोल्ट, जूल अपॉन में कुलाम वोल्ट में आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे यदि किसी सेल में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो सेल से 1 जूल कार्य लिया जाता है तो सेल का जो ईएमएफ आएगा वो 1 वोल्ट के बराबर आता है। ये इसमें लिखा हुआ है। सेल ईएमएफ की कैलकुलेशन के 1-2 मेथड्स और भी है, न्यूमेरिकल्स और भी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें, वो देखते हैं। अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन होती है और कौन सी वाली रिएक्शन नहीं होती है। देखिए रिएक्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, उससे देखेंगे हम। ये हो गया क्लियर। जैसे कि एक रिएक्शन ये है, जिंक है, इससे बन रहा है Zn+2 और ये एक्वस फॉर्म में बन गया, प्लस में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडेशन है। दूसरा ऑक्सीडेशन ऐसे कर दिया हमने, कॉपर सॉलिड है, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, Cu+2 ऐसे बना लिया, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये दोनों ही प्रोसेस कैसी हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ठीक है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाली होती है और कौन सी वाली नहीं होती है। इसी प्रकार से इनकी रिडक्शन प्रोसेस लिखते हैं सेम ऐसे। रिडक्शन में हमने ये मान लिया कि जेड जिंक था, अपोजिट तो कौन सी, ये ऑक्सीडेशन है, इसका अपोजिट रिडक्शन तो ये था, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया और ये रिडक्शन हो गया और ये ऐसे बन गया। दूसरा कॉपर वाले का रिडक्शन देखें तो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया इस प्रकार से कॉपर में, ये बन गया। ये दोनों प्रोसेस कैसी हैं, तो हम बोलेंगे दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बोले कौन सा होगा इनमें से, कौन सी, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होती है और इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन है वो होती है। अब देखो जिंक और कॉपर की बात करें तो ये वो जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में ऐसे होती है, जिंक होता है ऊपर, कॉपर होता है नीचे। तो ये बोला कि कोई भी जो मेटल्स होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाली ऊपर वाली जो धातु होती है उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है नीचे वाली से। तो इसमें जिंक कॉपर की बात हो रही है, तो जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कॉपर से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा नेगेटिव में आएगी, इसकी है 0.76 और इस वाले की है माइनस में 0.34, ऐसे होती है, ऐसे होती है। ज्यादा नेगेटिव में कौन सी वाले की है, इस वाले की है। ठीक है, ये इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होगा कौन सा, जिसमें ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू हो, तो ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इस कारण से इन दोनों में से जिंक ऊपर है तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। जिंक प्रेजेंट है तब नहीं होगा, वरना तो हो जाता है। कॉपर जिंक दोनों है और एक का होना है तो एक का किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातु ऊपर होती है उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये वाली का होता है, इसका ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन कभी नहीं होती है। इनकी बात करें तो यहाँ पे जिंक का, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वही जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, केवल साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस में था ये आएगा प्लस में। अब इसकी बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये वाला होगा, कॉपर का ये वाला होगा, इसका मतलब क्या माइनस में होगा ये वाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन किस में आएगा, माइनस में होगा, सारे वोल्ट में। देखो कौन सा होगा, तो ये तो पता ही है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में नीचे वाली धातु है वो क्या होती है, अपचयित होती है, इसकी प्रवृत्ति अपचयित होने की ज्यादा होती है, और ऊपर वाले की अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या रहेगी, कम रहेगी। अपचयित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव वाली कौन से इस बार, ये है, तो यहाँ पे इसका तो होता है रिडक्शन और ये वाली प्रोसेस नहीं होती है। दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे कि ये वाला ऑक्सीडेशन में आया तो ये एनोड है, इसके कारण से जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इन दोनों में से ये वाला क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। जिंक और कॉपर दोनों हो, दोनों इलेक्ट्रोड लेके एक सेल बनाना हो तो ये कैथोड बनाएगा,
कैथोड पे रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के कारण से जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सॉरी ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इस सेल का ईएमएफ निकालेंगे ना, तब इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ना उसको रिडक्शन में चेंज करना है आपको पहले, फिर फॉर्मूले में रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस में ई एनोड। इस फॉर्मूले में कैथोड एनोड दोनों को रिडक्शन वाले की फॉर्म में लिखना, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो इसका तो दिया हुआ रहेगा रिडक्शन की फॉर्म में, इसका कई जगह तो रिडक्शन में दे देते हैं और कई जगह नहीं देते हैं, तो आपको चेंज करना है। चेंज करने में सिर्फ प्लस माइनस चेंज करने, साइन अपोजिट करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपचरण विभव और ऑक्सीकरण विभव के मान हमेशा समान होते हैं, केवल उनकी साइन है वो विपरीत होती है। अब सेल ईएमएफ की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ सेल ईएमएफ, ये टॉपिक हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।